तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिस्टीरियस मिथ माहिम के एपिसोड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियोन ने चैंगो को लात मारते हुए कहता है मुझे इस योनमोक हाउस के बारे में कुछ बताइए। चैंगो उस जगह के बारे में घबराते हुए कहने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है योनमोक हाउस के मेन बिल्डिंग को, जहाँ पर मास्टर बेडरूम के अंदर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि जियोन के फादर योनमोक हाउस के हेड इंडियन मॉन्क होते हैं, जो कि बीमारी के चलते उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है और जोरों जोरों से हंस रहे होते हैं। तभी जो ओल्डमैन डॉक्टर होते हैं एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं क्या अब मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी वो ओल्डमैन इंडियन मॉन्क के चेहरे को पोंछते हुए कहते हैं मेरा जितना भी एक्सपीरियंस और नॉलेज था वो सब फेल हो चुका है और हमने जितने भी जड़ी बूटियां हर्ब थे वो इस पे यूज करके देख लिए और हमें इस बीमारी का कारण भी नहीं पता चला। फिर कहता है माय लॉर्ड, आपने ये क्यों नहीं चुना? जब आपके पास चांस था तो आपने क्यों एक संतान नहीं चुना? और योनमोक फैमिली के 4 बेटे हैं। लॉर्ड मॉक उनमें से किसी को कोलैप्स करने से पहले ही यहाँ आ गए। परिणामी स्वरूप इस परिवार में तूफान ले आएगा। अगर लॉर्ड मॉक इस तरह से अब मर जाते हैं तो इस फैमिली का अगला लॉर्ड चारों भाइयों की खून की लड़ाई से शुरू किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कोई नहीं बता सकता कि अगला लॉर्ड कौन बनेगा। लॉर्ड, आपकी पहली वाइफ सियोक शायद से ऐसा कर सकती है, जो कि सियोक का फर्स्ट सन जो कि उनका फेवरेट है अपने सन को आपकी जगह दिला देगी। डॉक्टर लॉर्ड से यही सब बातें कर रहे होते तभी एक लेडी की आवाज आती है। डॉक्टर का आवाज लगाते हुए कहते हैं मेरे हस्बैंड आप कैसे हैं? तभी हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जिसका नाम सियोक है और ये लेडी इंडियन मॉक लॉर्ड की फर्स्ट वाइफ है। तभी डॉक्टर आवाज सुनते ही एकदम से घबरा जाता है। तभी डॉक्टर लेडी सियोक को ग्रेडिंग करने लगता है। तभी वो लेडी सियोक कहती है मेरे हस्बैंड कैसे हैं? तभी वो लेडी सियोक डॉक्टर से कहती है मेरे हस्बैंड आप कैसे हैं? तभी डॉक्टर हाँ कहते हैं मैं अपोलोजाइज करता हूँ, यानी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तभी डॉक्टर हाँ कहते हैं मैडम मेरे पास जितने भी स्किल थी इलाज करने के लिए वो सब मैंने करके देख लिया, लेकिन मैं इन्हें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूँ ये मिस्टीरियस सुपर नेचुरल फोर्स है। तभी लेडी सियोक कहती है मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हर कोई एक सुपर नेचुरल फोर्स के बारे में बात कर रहा है बिना एक्सप्लेन दिए हुए। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है एक डिवाइन ज्योतिषी को बुलाने के अलावा। तभी डॉक्टर कहते हैं लेडी सियोक लेकिन डिवाइन ज्योतिषी एक अंधविश्वास है और ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा और आप ऐसा रिसोर्स कैसे ले सकते हैं? तभी लेडी सियोक कहती है तो क्या मुझे खड़े खड़े ही अपने हस्बैंड को मरता हुआ देखना चाहिए? नहीं, अब बस हो गया। मैंने ऑलरेडी एक डिवाइन ज्योतिषी को बुला ली हूँ जो कि इस तरह की सुपर नेचुरल फोर्स से डील करते हुए ठीक कर सकते हैं और अब यहाँ से जा सकते हो। तभी ओल्डमैन आवाज लगाते हुए कहता है लेडी सियोक। तभी 2 मेड डॉक्टर हाँ को दरवाजे के बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी लेडी सियोक कहती है हम अभी मेरे हस्बैंड की बॉडी से इविल स्पिरिट को बाहर निकालने जा रहे हैं। जब तक ये काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी को अंदर आने देना। तभी चैंगो यही सब बताते हुए कहता है यही कारण है कि योनमोक फैमिली में ये सब हो रहा है। फिर खांसने लगता है। तभी जियोन कहता है तो ये बात है। फिर जियोन चेंगो को कहता है ठीक है फिर चलो चले। चेंगो भी कहता है कहाँ? तभी जियोन मेन बिल्डिंग को देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है योनमोक हाउस के हेड से मिलने जा रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है चेंगो और जियोन को जो कि दरवाजे से बाहर निकलते हुए बाहर जा रहे होते हैं। तभी जियोन कहता है चेंगो से तुमने मुझे बताया कि जो मेरे हमशक्ल का रियल जियोन उन्मुख था उस सरगम के साथ मुझे इस जगह पे एक स्टैंड के रूप में रखना था और फिर सबसे बड़े बेटे योंगो को मुझे मारने हमला करने के लिए उकसाया ताकि दोनों एक दूसरे को मार सके। तभी चेंगो कहता है आपने सही कहा। योन फोटो देखते हुए कहता है तभी उनका प्लान ए था। ये सबसे बड़ा बेटा योनमोक 20 साल का है और इसके लेफ्ट गाल पर एक तिल है और ये एक शराबी है, हर दूसरे दिन पब जाता है और सभी भाइयों में से कम प्रतिभाशाली और लालची और क्रूर पर्सन है। और सेकंड सन योनपियो मोक है जो कि अभी 18 साल का हुआ है और उसकी आंखें उसकी माँ लेडी सियोक के जैसी मिलती हैं और वो जुआ खेलने में बहुत चालाक पर्सन है और ये कोई नहीं बता सकता कि वो घर का लॉर्ड बनने के लिए क्या कर सकता है। इन दोनों को ट्रम में लाने के बाद वे यूनपियोक को मुझे मारने के लिए उकसाएंगे और जब उसका गार्ड नीचे होगा तो सबसे बड़ा पीछे से हमला करेगा और वे एक दूसरे को मार देंगे। जियोन एक पंछी को पकड़ते हुए कहता है अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये प्लान जल में मच्छी पकड़ने की तरह है और इस स्थिति में एक भाई मर जाएगा और दूसरा भाई को सजा हो जाएगी और वो दोनों इस वारिस के रूप में समाप्त हो जाएंगे। फिर जियोन उन्मुख अपने आप को रिव्यू करते हुए इस जगह का लॉर्ड बन जाएगा। ये वाकई में एक शानदार प्लान था लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं था कि मैं जियोन उन्मुख को मार दूंगा। तभी चेंगो कहता है यंग लॉर्ड
आप क्यों मिलना चाहते हैं सर लॉर्ड मॉक से? तभी जियोन अपने हाथों में पकड़े पेपर को फाड़ते हुए कहता है, तुमने जो कहा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वो जीवित रहता है या नहीं। तभी चंगाओ कहता है, लेकिन सरगम को अगर पता चल गया कि तुम बाहर निकले हैं रूम से तो? तभी जियोन हवा में पेपर फेंकते हुए कहता है, तो तुम ये बात उनसे गुप्त रखोगे और सरगम को कुछ नहीं बताना। और थैंक्स बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है। थैंक यू सरगम। चंगो भी अपने दांत पीसते हुए कहता है, डैम इट। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सियोक लेडी को जो कि घर के बाहर खड़े होकर एक जन का इंतजार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि अपनी छड़ी पकड़े हुए सियोक की तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है। तभी वो ओल्ड पर्सन लेडी सियोक के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मैं लॉर्ड मॉक से मिल सकता हूँ? और ये पर्सन डिवाइन जोशी है और इसका नाम सिन मायो है और ये ओल्ड मैन ब्लैक मैजिक जानते हैं जिससे कि डिविल स्पिरिट जो है तो निकाला जा सकता है। ये सोचते हुए इनको बुलाया गया है। तभी लेडी सियोक उस ओल्ड मैन से कहती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी म्यूजिकल स्किल के बारे में बहुत सुनी हूँ। तभी ओल्ड मैन लेडी सियोक को थैंक यू कहते हुए कहता है, इस तरह के सुपरनेचुरल केस में टाइम के साथ और भी बदतर होते जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उस रूम में कोई ना हो और सभी लोग उस रूम से 100 गज की दूरी पर रहे। कोई भी वहाँ रहने से एक बैड लक का कारण बन सकते हैं। तभी लेडी सियोक कहती है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। गार्ड को छोड़कर सभी लोग रूम को छोड़ के जा चुके हैं। फिर ओल्डमैन कहता है, मुझे आपसे भी कहना होगा कि आपको भी यहाँ छोड़ के जाना होगा मिस लेडी। तभी लेडी सियोक ओल्डमैन से कहती है, तुमने मेरी रिक्वेस्ट भूली नहीं है ना? तभी ओल्डमैन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को नहीं भूला हूँ। तभी ओल्डमैन जाते हुए कहता है, लॉर्ड सील एंड सीक्रेट टॉम। तभी लेडी सियोक उस ओल्ड मैन की तरफ एक नजर देखते हुए कहती है, अगर तुम उस चीज को खोज लेते हो तो मैं तुम्हें स्पोर्ट ही 300 सिल्वर कॉइन दे दूंगी। तभी ओल्ड मैन भी एक नजर वो लेडी की तरफ देखता है, थैंक्स बोलते हुए चले जाता है। तभी लेडी सियोक सभी को आवाज लगाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। जितने भी वहाँ पर होते हैं यस मैम बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेडी सियोक भी वहाँ से बाहर निकल जाते और जाते जाते मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस जैसे डिवाइन ज्योतिषी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखते हुए कहती है, जो कि सामने वाला पर्सन मार्शल आर्ट सीख रहा था उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, यू चैन। तभी वो पर्सन का नाम हमें बताया जाता है, यू चैन मोग होता है और ये फैमिली का चौथा सन होता है। तभी लेडी सियोक चिढ़ते हुए कहती है, मैं उस लेडी के साथ खिलवाड़ करने के लिए मैं उसे माफ़ी कर सकती हूँ, लेकिन एक नौकरानी की इच्छा के लिए अपना पोजीशन देना उसके लिए मैं कभी माफी नहीं दूंगी। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता। अभी हमें देखते हैं अभी जियोन भी उस तरफ से आते हुए कहता है, यहाँ पर अभी कोई है। तभी चेंगो कहता है, ओ ये तो हमारे यनमॉक हेड के चौथे सन है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी जियोन कहता है, हाँ तो फिर ये यूचेन है ना? यूचेन, उसके पैरों में अभी भी बहुत ताकत है, वो बहुत देर से अपने आप को लूज नहीं किया है। मुझे लगता है कि पेपर में जो लिखा था वो सही था, ये सबसे फेवरेट सन है क्योंकि ये अपने फादर की तरह है। फिर जियोन कहता है, लेकिन क्या ये वास्तव में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ऐसी होती है? तभी चेंगो अपना पोजीशन बनाते हुए कहता है, ये हमारे बॉडी के निचले भाग यानी कि पैरों को मजबूत करने के लिए किया जाता है और हर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अपने पैरों से ही स्टार्ट होती है। तभी जियोन कहता है, क्या ऐसा है तो सरगो, अगर मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊं तो क्या मैं सरगम को मार पाऊंगा? चेंगो जियोन की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। तभी जियोन चेंगो को फिर से आवाज लेते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने तुमसे क्या पूछा है? मैंने पूछा कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊं तो क्या सरगम को मैं मार सकता हूँ? तभी चेंगो अपने घबराते हुए अपने मन में कहता है, अब क्या है ये? उसे पता नहीं चल सकता था कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं। क्या वो ये भी मुझे पता था कि वो ना चालाक है लेकिन ये बहुत दूर जा रहा है। तभी चेंगो कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, ये फाउंडेशन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इंटरनल ट्रेनिंग होती है। तभी जियोन कहता है, इंटरनल ट्रेनिंग? तभी चंगाओ कहता है, हाँ ये सब आपकी ब्रीथिंग लेने के बराबर होती है, यानी ये प्रकृति की ऊर्जा की सर्कुलेशन करके अपनी इंटरनल से पावर को निर्माण करने के बराबर में होता है। नाक से सांस लेते हुए अंदर लेना और मुंह से बाहर हवा निकालना। जितना अधिक आप अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाओगे आप उतना ही मजबूत ताकतवर बनोगे, लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है जिसे हम रातों रात बना सकते हैं। चेंगो फिर कहता है, भले ही तुम मार्शल आर्ट सीख जाओ लेकिन तुम टॉप मार्शल आर्ट्स को बीट नहीं कर पाओगे, जैसे कि लाइक सरगम। इस टाइम उनके पास 30 साल की इंटरनल पावर का एक्सपीरियंस है और निश्चित रूप से उनकी टेक्निक 100% आउटस्टैंडिंग है। अभी जियोन कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये कम समय में नहीं किया जा सकता है ना? तभी चेंगो कहता है, ये सही है, वास्तव में ये तुम्हारे लिए कभी आसान नहीं होगा। चेंगो ये बोलते हुए अपने मन में खुश हो रहा होता है। फिर कहता है, यदि तुम अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें सही समय पर शुरुआत करनी चाहिए। तभी चंगो जियोन को ऐसा बोलते हुए अपने मन में ही खुश हो रहा होता है। तभी जियोन चंगो की बातें ऐसा सुनते हुए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके आंखों को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आई है, ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत चौड़ी आंखें दी है, मुझे तुम्हारे आंखों को चीरकर बाहर निकालने का मन कर रहा है। तभी जियोन उसके आंखों को छोड़ते हुए कहता है, सरगो तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तभी हम चंगो को देखते हैं ओके बोलते हुए, जो कि अपनी आंखों को पीसते हुए आंखों को हाथ लगाते हुए देख रहा होता है। तभी जियोन कहता है,
मुझे लगता है सरगम को मारना असंभव है और वो मुझ पर भरोसा भी नहीं करते, इसलिए उससे जीतना मुश्किल होगा। तभी चेंगो जियोन को कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जियोन पूछता है क्यों? तभी चेंगो बताता है कि यंग लॉर्ड यू चेन नफरत करता है असली लॉर्ड जियोन उनमुख से। तभी जियोन पूछता है क्या उनके बीच में कुछ हुआ है? तभी चेंगो बताता है 2 साल पहले जियोन उनमुख ने यंग लॉर्ड यूचेन की मदर को प्रोस्टिट्यूट के नाम से बुलाया था। तभी मास्टर यूचेन ने लगभग उसे मार कर अधमरा कर दिए थे। तभी जियोन जोरों से हंसने लगता है और कहता है सबसे छोटे का पास सोने का दिल है। तभी चेंगो जियोन को ऐसा हंसते हुए देख के थोड़ा घबराते हुए पूछता है सॉरी माय लॉर्ड, आपका कहने का क्या मतलब है? तभी जियोन कहता है जियोन उनमुख को बिना किसी बॉडी के पार्ट्स को काटे हुए ऐसे ही छोड़ दिया है ना, और फिर से जोरों से हंसने लगता है। तभी चेंगो कहता है वैसे भी यहाँ से चलते हैं। अगर हम ज्यादा देर यहाँ रहे तो शायद से हालत यहाँ पर ज्यादा ही खराब हो सकती है। तभी जियोन कहता है ठीक है चलो फिर चलते हैं। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं योनमोक हाउस के मेन बिल्डिंग को, जहाँ पर मास्टर बेडरूम के अंदर चारों तरफ धागा बांधते हुए या इंडियन मोक के पैरों और हाथों में बांध देते हैं। फिर इंडियन मोक के बॉडी को देखते हुए कहते हैं ये दिखने में तो पहली नजर में जहर लगता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये एक इविल स्पिरिट है। ज्यादातर ऐसे केस में ये स्पिरिट विक्टिम को कंज्यूम करते हुए मार देती है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसे इतने लंबे समय तक बाहर रखा गया है। मुझे लगता है कि वो बिना किसी कारण के मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत टाइम बीत चुका है। उनके बचने का चांस 50% तक हो सकता है। ये बोलते हुए वो ओल्ड मैन एक बॉक्स से कुछ टैलिस्मान पेपर और इंक और पेन निकालते हैं। फिर कहता है ठीक है, जब तक मैं वैसा कर सकता हूँ जैसा मुझे बताया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जिंदा रहे या मर जाए। ये बोलते हुए कलम को उठाकर टैलिस्मान कुछ मंत्र पढ़ते हुए लिखने लगते हैं। लिखने के बाद उस टैलिस्मान को इंडमॉक की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा जाके इनमॉक के चेस्ट में जाके चिपक जाता है। टैलिस्मान को इंडियन मॉक की बॉडी में लगाने के बाद कहता है आ ग्रेट पावर और अथॉरिटी के साथ इस इंडियन मॉक की बॉडी से इस इविल को निकाल दो। इतना बोलते ही देखते हैं टैलिस्मान जिधर लगा होता है उस जगह से एक लाइट स्पीड में निकलती है। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कहता है आई एम बी ऑन करके ऐसा मंत्र पढ़ने लगता है, जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। और तभी हम देखते हैं इंडियन मॉक की बॉडी को, जो कि तड़पते हुए चिल्लाने लगते हैं जोरों से। तभी ओल्ड मैन अपने हाथ की साइन बनाते हुए कुछ फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी ओल्ड मैन इंडियन मॉक की बॉडी को शेक करता हुआ देखते हुए टॉक हो जाता है और कहता है ये स्पिरिट तो बहुत पावरफुल है, और घबराते हुए अपने हाथ जोरों से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं साइन बनाते हुए इंडियन मॉक को, जो की उसकी आंखें लाल हो जाती होती है, वो इंडियन मॉक की बॉडी में हैवी होने लगती है। तभी ओल्ड मैन को कुछ दरवाजे खुलने की आवाज आती है। ओल्ड मैन जैसे पीछे की तरफ देखता है, फिर कहता है कौन आ रहा है? लेडी शियोक? नहीं, अगर ये बंदित हो जाता है उस बॉडी से नजर हटने के कारण उस बॉडी से बहुत सारे तादाद में उस बॉडी से एविल स्पिरिट की पावर निकलने लगती है, जिससे कि एक धमाका होता है, जिससे कि ओल्ड मैन उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरता है। तभी जियोन भी उसके सामने आके खड़ा होता है और उसको संभालने लगता है, संभालते हुए गिरने से बचा लेता है। तभी ओल्ड मैन जियोन और चेंगो को देखते हुए कहता है ये कौन है? चेंगो से शॉक होते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है? चेंगो इंडियन मॉक की बॉडी को देखते हुए कहता है ओ माय लॉर्ड। तभी ओल्ड मैन कहता है तुम लोग हो कौन? जियोन कहता है ओ क्या वो लॉर्ड मॉक है? तभी जियोन इंडियन मॉक के पास आते हुए एकदम पोलाइटली हाथ जोड़ते हुए ग्रीटिंग करने लगता है। फिर कहता है नमस्ते फादर। तभी ओल्ड मैन जियोन को ऐसा बातें करते हुए देख के कहता है क्या? तभी जियोन कहता है मैं आपको अपना सम्मान देने आया हूँ मेरे प्यारे फादर। तो ये बोलते ही साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।